Hi, hello everyone. I hope you all are doing very good. So today we are going to start another chapter which is minerals and energy resources. ये मैप वर्क के लिए MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यहाँ से छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट. इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट. विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स. वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ जो मेटल से बनी होती हैं. तो कैन यू लिस्ट नंबर ऑफ आइटम्स यूज इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स. क्या आप बता सकते हैं अपने घर की ऐसी कुछ चीज़ें जो मेटल से बनी हो. ये मेटल्स आते कहाँ से हैं. यू हैव स्टडीड कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग मिनरल से बना है जो पत्थरों के अंदर है, रॉक्स के अंदर है. वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड. ये जो मिनरल्स होते हैं ना, जो रॉक्स में एम्बेडेड होते हैं मिनरल्स, यहाँ से बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद. रिफाइनिंग होती है तो उससे निकाला जाता है. मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. मिनरल्स जो हैं हमारे लाइफ का वो एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, अलग नहीं कर सकते. ठीक है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़, हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं एक पेन से लेके, ठीक है, बड़ी सी शिप तक, ये सारी की सारी मिनरल से बनी है. रेलवे लाइंस एंड द टरमैक ऑफ रोड्स. टरमैक पेविंग जो होती है रोड्स की, वो हमारे खुद के इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स, ये सब मिनरल से बनी है. कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ये भी मिनरल से बनी है. और पावर रिसोर्सेज से चलती हैं जो कहाँ से मिले हैं, अर्थ से मिले हैं. यहाँ तक कि फूड जो हम खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं. डेवलपमेंट की हर स्टेज पे ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने मिनरल्स को यूज़ किया है अपने लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिवल्स में, रिलीजियस और सेरेमोनियल राइट्स में. ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स. लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट अक्कर विदाउट मिनरल्स. ठीक है जी. हर आर लाइफ या आर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली 0.3% ऑफ टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दे और ऑल्सो सो दे आर सो पोटेंट एंड इम्पॉर्टेंट दैट उनके बिना हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे 99.7% ऑफ फूड स्टफ्स. नाउ मिनरल्स क्या होते हैं. जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज होमोजीनियस, एक जैसा, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइनेबल है, बताया जा सकता है. मिनरल्स अलग अलग नेचर की फॉर्म्स में मिलते हैं, हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टाल्क. ठीक है जी. सो इतने वेरीड क्यों हैं ये. नाउ हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा है. रॉक्स क्या है. रॉक्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस जिनको मिनरल्स बोला जाता है. सम रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, इसमें सिंगल मिनरल होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ रॉक जो होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं अलग अलग प्रोपोर्शंस में. ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें से ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड मोस्ट ऑफ रॉक्स में. अबंडेंटली क्या होता है, बहुत ज़्यादा. अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. एक ऐसा पर्टिकुलर मिनरल, ठीक है, जो सर्टेन कॉम्बिनेशन से बनेगा. ये किस पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पे, जहाँ पे वो मटेरियल बनता है वहाँ पे. दिस इन टर्न रिजल्ट इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स. अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, हार्डनेस होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म्स होते हैं, लस्टर होता है, डेंसिटी होती है, दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पोजेसेस. जियोलॉजिस्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं मिनरल्स को क्लासीफाई करने में. अब जियोग्राफर्स कौन होते हैं. जियोग्राफर्स स्टडी करते हैं मिनरल्स को एज अ पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यही जोग्राफर्स को इंटरेस्ट करता है. जियोलॉजिस्ट किस में इंटरेस्टेड होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, उनकी एज, फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन में. सबसे पहले जी, मोड ऑफ अकरेंस के बेसिस पे मिनरल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है. ठीक है जी. वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये कहाँ पे होते हैं, ओर्स में. ठीक है. ओर किसको डिस्क्राइब किया गया, जहाँ पे ओर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन, जहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिक्सड होते हैं. ठीक है. खान जिसको हम बोलते हैं. मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर, जो उसका कंटेंट होता है मिनरल ओर का, ये सफिशिएंट कंसनट्रेशन होती है जहाँ से हम इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड, ये बताता है कि इट इज़ रिलेटिव ईज. दिस ऑल्सो डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ अट्रैक्शन, कि कितना खर्चा आएगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन जहाँ पे मिनरल्स अक्कर होते हैं. इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स में अक्कर इन क्रैक्स, ठीक है, फॉल्ट्स और जॉइंट्स. ठीक है. क्रेविसाइज में भी होते हैं. द स्मॉलर अकरेस इसको वेन बोला जाता है, लार्जर को आयोड्स बोला जाता है.
इन मोस्ट केसेस दे आर फाउंड व्हेन मिनरल इज इन लिक्विड, मोल्टन और गैशियस फॉर्म्स, और खींचा जाता है इसको थ्रू कैविटीज़, ठीक है जी, अर्थ के सरफेस की तरफ। ये जैसे ठंडे होते हैं सॉलिड हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जब भी आते हैं, बिकॉज नीचे जो है गर्मी बहुत है अर्थ क्रस्ट में। मेजर मेटालिक मिनरल जैसे कि टिन, कॉपर, अब ये याद रखिएगा जी, ये वेन्स और आयोड से निकलते हैं। ये आपको इसलिए भी याद रखना है कि कौन कौन से मेटालिक मिनरल्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में बेड्स और लेयर्स में होते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, जो स्ट्रेट होते हैं, लाइड होते हैं, स्टैंडिंग नहीं, लाइंग। कोल और सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। एंड यहाँ से याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन एरिड रीजन्स में। अनदर जो है वो बाकी के सरफेस रॉक्स पे, leaving a residual mass of weathered material concentrate containing ions. Bauxite is formed this way. Bauxite कैसे है? रेजिडुअल मास। क्लासिफिकेशन ये है जी, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज फेरस, नॉन फेरस, डायरेक्ट इक्वेशन आता है। तो मिनरल्स को मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स में क्लासीफाई किया गया है। मेटालिक में आ गए फेरस, नॉन फेरस प्रेशियस, नॉन मेटालिक में माइका वगैरह, एनर्जी मिनरल्स जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, कोल, पेट्रोलियम, आपको इन द सेंस आपके व्हीकल्स को या किसी भी तरीके के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, एनर्जी मिनरल्स हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, लर्न करना पड़ेगा ये। चलिए जी, सर्टेन मिनरल्स में अक्कर इन एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट, सैंडी ऑफ वैली फ्लोज एंड बेस ऑफ हिल्स, इनको बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स, जिनका प्लेस कहाँ पे है? नीचे हिल्स के बेस पे। एंड जनरली कंटेन मिनरल्स जो पानी के साथ ख़राब नहीं होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। नाउ ओशन वाटर में भी होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड। कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये ओशन वाटर से आता है। यहाँ पे मैग्नीज नोड्यूल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रेड होल माइनिंग, do you know most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due permission from government. गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा परमिशन, फिर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ट्राइबल एरियाज जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, मिनरल्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ के हैं। मेघालय में, ठीक है, कोल के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, आयरन और लाइमस्टाइन, डोलोमाइट के। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज़ डन बाय फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, इसको बोला जाता है रेड होल माइनिंग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड इन एक्टिविटीज़ को इलीगल, और इनको अभी बंद करना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा रेड होल माइनिंग क्या होती है। इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। पेनिनसुलर रीजन जो है वहाँ पे मोस्ट ऑफ रेजर्वायर्स है किसके? रिजर्व्स हैं किसके? कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका और बहुत सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स के। सेडिमेंट्री रॉक्स वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम में पेट्रोलियम डिपॉजिट। राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला, यहाँ पे किसके रिजर्व्स हैं? नॉन फेरस मिनरल्स के। वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे इकोनॉमिक मिनरल्स हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है, प्रोसेसेस और टाइम इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स भी अलग अलग होता है, इसीलिए इस तरह के अलग अलग मिनरल्स अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट अस नाउ अंडरस्टैंड और स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजर मिनरल इन इंडिया in the ore, ease of extraction and closeness to market, ठीक है जी, ये इकोनॉमिक वाइबिलिटी बढ़ाती है। दस टू मीट द डिमांड चॉइस बनानी पड़ती है कि कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास। व्हेन दिस इज़ डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू माइन, ठीक है जी। तो मिनरल डिपॉजिट माइन कब बनती है? जब मीट करनी होती है डिमांड, तो हमें ऑप्शंस बनानी पड़ती है। नाउ कम टू फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स देखिए मैं फिर बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेरस मिनरल जो है वो 3/4 है, ठीक है जी। मेटालिक मिनरल्स में से 3/4 जो है 75% फेरस ही हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं मेटल, जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ होती है उनको। इंडिया एक्सपोर्ट करता है अच्छी क्वांटिटी,
आयरन ओर बेसिक मिनरल है, लोहा। बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडिया में अबंडेंट रिसोर्सेज है आयरन ओर के। इंडिया रिच है, गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। मैग्नेटाइट इज फाइनेस्ट आयरन ओर, ठीक है। 70% आयरन होती है इसमें। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़, स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। हेमेटाइट ओर, ठीक है, 50 to 60%। इन 2018-19 ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर 97, ये कहाँ से हुई थी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड। 3% वॉज फ्रॉम अदर स्टेट्स। Kudra in Kannada means horse. The highest peak in western Ghats of Karnataka resembles a face of horse. ठीक है जी। बेलाडिया हिल्स, यहाँ पे भी हम्प है, लुक लाइक हम्प ऑफ एन ऑक्स एंड हैंस इट्स नेम। मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया कौन कौन सी हैं? एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे जी। फर्स्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ठीक है। हेमेटाइट पाया जाता है यहाँ पे। बदम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज। देन केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इन एडजॉइनिंग सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पे ये जो हेमेटाइट आयरन ओर है, ये गुआ और नोआमुंडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है जी ये, ठीक है। यहाँ पे भी हेमेटाइट ओर्स ही पाई जाती हैं। रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर। बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो स्टील मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जो आयरन ओर है वो जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट की जाती है विशाखापट्टनम पोर्ट से। देन इज बलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, ठीक है। तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका। रिपीटिंग, बलारी, चित्रदुर्गा, चिकामगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका। इसमें रिजर्व्स हैं, ठीक है जी। नाउ इज कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। ये 100% एक्सपोर्ट करते हैं। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन फॉर टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। द ore is transported as slurry through a pipeline port near Mangaluru. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। गोवा और रत्नागिरी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आयरन ओर्स उतनी हाई क्वालिटी के नहीं होते, येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉयटेड। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमगांव पोर्ट, ठीक है जी। सो ये आयरन ओर थी। हेमेटाइट ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। मैग्नीज कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और फेरस मैग्नीज अलॉय। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ton ऑफ स्टील, ठीक है जी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेट्स। हेयर यू कैन सी 2018-19 की मैग्नीज की प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट से आई है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से आई है, फिर महाराष्ट्र, फॉलोड बाय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड अदर्स। नॉन फेरस में आ गई कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ठीक है। नाउ हियर इज द मैप। ये जो ट्रायंगुलर है रेड, ये आयरन ओर माइंस हैं। सी रत्नागिरी, गोवा, ऑल ऑफ दीज है, ठीक है जी। स्टार्स, ये माइका है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सारा बॉक्साइट है। ये देख लीजिए आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट से जो ब्लैक स्क्वायर्स हैं, एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं ये। चलिए जी, अब आते हैं कॉपर पे। इंडिया इज़ क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व कॉपर के लिए एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। Being malleable, ductile and good conductor, copper is mainly used in electric cables, electronics and chemical industries. बालाघाट माइंस जो है मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस जो राजस्थान में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर की। बॉक्साइट, दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज़ फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्ले लाइक सब्सटेंस जहाँ पे एलुमिना और एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड।
बॉक्साइट डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलती हैं, आर फॉर्म्ड कैसे बनती है, बाय डेपोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक रिच इन एलुमिनियम सिलिकेट। एलुमिनियम इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि मेटल आयरन, जैसे आयरन होता है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है जी, और विद एक्सट्रीम लाइटेडनेस and also with good conductivity and great malleability. India's bauxite deposits are mainly found in अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, मैकाल हिल्स और प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कतनी, यहाँ पे मिलती हैं जी सबसे ज़्यादा। उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था बॉक्साइट का 2018-19 में, ठीक है। पंचपत माली डिपॉजिट्स जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं बॉक्साइट की। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये देख लीजिए बॉक्साइट की माइन। नाउ इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एलुमिनियम, एम्परर नेपोलियन III वो बटन्स और हुक्स पहनते थे अपने कपड़ों पे एलुमिनियम के लगा के, ठीक है जी, और अपने गेस्ट को एलुमिनियम के यूटेंसिल्स में खिलाते थे, और जो कम ऑनरेबल थे उनको गोल्ड और सिल्वर में खिलाया जाता था, ठीक है जी। उसके बाद 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with beggars in Paris. Moving on. Non-metallic. Mica is mineral made up of series of plates or leaves. ठीक है जी. It's split into thin sheets. पतला हो जाता है. These sheets can be so thin that 1000 can be layered into mica sheet of few centimeter high. हज़ारों. माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। इसकी जो एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, हाई वोल्टेज को रेजिस्ट कर जाता है। माइका जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में इंडिस्पेंसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है जी। इसकी कहाँ पे हैं डिपॉजिट्स? नदरन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, कोडमा गया, हज़ारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, ये प्रोड्यूसर्स हैं। राजस्थान में मेजर माइका प्रोड्यूसिंग इज अराउंड अजमेर। नेल्लौर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी इम्पॉर्टेंट है प्रोड्यूसर। नाउ रॉक मिनरल्स, लाइमस्टोन, ठीक है जी। इट इज़ फॉर्म्ड इन एसोसिएशन ऑफ रॉक्स, और इसमें होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का, और इज़ एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओन इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है जी। यहाँ पे देख लेंगे लाइमस्टोन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 13%, छत्तीसगढ़ में 11%, कर्नाटका में 10%, फॉलोड बाय अदर स्टेट्स। अब इतनी माइनिंग होती है, इसका डू यू थिंक देयर इज़ एनी इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट और डिसएडवांटेज? तो यस, ठीक है। माइनिंग मेक्स लाइफ कंफर्टेबल, आपको लगता है? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग? सबसे पहले पल्मोनरी डिजीजेस, जब डस्ट और ये जो नॉक्शियस फ्यूम्स आते हैं ना, जब माइनिंग होती है, जो धरती के अंदर से आती हैं, दैट इज़ पल्मोनरी डिजीजेस लगाती हैं ये माइनर्स को, ठीक है। रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूट्स, इन्यूडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस, ये कॉन्स्टेंट थ्रेट होता है। वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड, वहाँ का पानी भी गंदा हो जाता है, ठीक है। इससे लैंड डिग्रेडेशन होती है, सॉइल पॉल्यूशन होती है, रिवर पॉल्यूशन होती है, अल्टीमेटली पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। हेयर यू कैन सी इन दिस इमेज एयर पॉल्यूशन। Jharia to be shifted, coal fire catastrophe. Underground fires start mostly from burning trash done to coal pits, ठीक है। सो इसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ये उसी के बारे में है कि डू यू थिंक कि माइनिंग से कोई इफ़ेक्ट होता है? स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ माइनिंग एक किलर इंडस्ट्री बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मिनरल्स को कंजर्व कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन तो आपको
हर चैप्टर के हर टॉपिक की पढ़नी है और लर्न करनी है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है जी। वी ऑल अप्रिशिएट स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम। जो वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, दैट इज़ 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। वी आर नाउ रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज, जिसको हज़ारों साल लग जाते हैं क्रिएट होने में और कॉन्सेंट्रेट होने में। ठीक है जी। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट रेट ऑफ रिप्लेनिश होने का समय भी नहीं मिलता उनको। ठीक है जी। जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनको रिप्लेनिश होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, पर हम उसको जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, हम इतनी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं कि उसको रिप्लेनिश होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर countries extremely valuable but short lived possessions। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन अगर हम करते रहे ओर्स की, ठीक है जी, तो ये इट विल डिक्रीज द लाइफ क्वालिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ minerals also। Concentrated effort has been made in order to use mineral resources in planned and sustainable manner। अब पहला काम इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़, ताकि कॉस्ट भी कम हो और इफ़ेक्ट भी ज़्यादा ना हो, ख़राब ना हो हमारी लैंड। ठीक है जी। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, स्क्रैप मेटल्स को रीयूज़ करना, और ताकि हमारी मिनरल रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए भी बच जाएं। नाउ कमिंग टू एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, खाना बनाने के लिए, लाइट, इन सब चीज़ों के लिए। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यूरेनियम, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आ गया फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों, हाइडल भी और थर्मल भी। नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। फायरवुड एंड कैटल केक्स आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। ठीक है। मोस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल हाउस में होल्ड्स में इन्हीं से मीट होती है, फायरवुड और कैटल से, कैटल डंग केक से। ठीक है जी। कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इंक्रीजिंगली बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया, कम हो रहा है तो फिर फायरवुड कहाँ से आएगा। यूजिंग डंग केक इज़ टू डिस्करेज बिकॉज इसमें एक वैल्यूएबल रिसोर्स यूज़ होता है, गोबर, काउ डंग केक्स, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होना चाहिए रादर देन फायरवुड में। नाउ कोल। कोल इज़ मोस्ट अबंडेंटली फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। ठीक है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री, डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट अपॉन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कोल कैसे बनता है जी? इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटीरियल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। कोल देयरफॉर इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन। कितना, कौन सा डिप्रेशन हुआ, कितना है, ठीक है, डिग्रीज। एट द टाइम ऑफ बरियल, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। ठीक है, जिसमें कार्बन कम होता है पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। लिग्नाइट, अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सब क्या है? दीज आर टाइप्स ऑफ कोल। लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है जी। लिग्नाइट रिजर्व्स कहाँ पे हैं? तमिलनाडु के नेवेली में। ठीक, और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, जो कोल डीप इनसाइड होता है, बरिड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है या हाई टेम्परेचर्स में जो होता है उसको बिटुमिनस बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर कोल है ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए। मेटलर्जिकल जो कोल होता है उसमें बिटुमिनस कोल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी। एंथ्रासाइट इज़ हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। In India, coal occurs in rock series of two main geological ages, Gondwana 200 साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, and in tertiary deposits which are only 55 years old. The most major energy resources in Gondwana coal which are metallurgical coal, ये कहाँ पे है? दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल में। So here's another map conventional energy resources के। Bokaro are important coal fields. The Godavari, Mahanadi, Son and Vardha valleys are also important coal deposits. टर्शरी कोल्स में क्या क्या आ जाती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं? मेघालय, देन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कोल एक बल्की मटेरियल होता है विच लूजेज वेट्स ऑन यूज एंड इज रिड्यूस टू ऐश।
हैंस हैवी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर स्टेशन जो लोकेट होते हैं वो कोल फील्ड्स के आसपास ही होते हैं। नाउ कम्स पेट्रोलियम, जो एक और एनर्जी सोर्स है कोल के बाद। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये नॉडल इंडस्ट्री है, याद रखिएगा। नॉडल इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, आंसर विल बी पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ किसके लिए? फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और न्यूमेरिक केमिकल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम अकरेंस जो है वो किससे एसोसिएटेड है? एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन टर्शरी एज, इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे अप फोल्ड के क्रेस्ट में ऑयल रिजर्व बन जाती है, ट्रैप हो जाता है। ऑयल बेरिंग लेयर जो होती है वो पोरस लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन होती है, जहाँ से ऑयल रिलीज हो सकता है, ऑयल फ्लो हो सकता है। ऑयल इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। पेट्रोलियम फॉल्ट ट्रैप्स में होता है पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में। गैस जो होती है वो लाइटर होती है, उस ऑयल के ऊपर होती है। मुंबई हाई, गुजरात, असम। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्शन पेट्रोलियम प्रोडक्शन है इंडिया में। ठीक है जी। उसके बाद असम इज़ ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड इन गुजरात। असम ओल्डेस्ट है। उसके बाद दिग्बोई, नहार कातिया, मुरान, हगरीजन, ये इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं स्टेट्स के। नाउ कम्स नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ये तब रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल को निकाला जाता है सरफेस के पास। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यूज एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग पर्पज़ के लिए। रॉ मटेरियल होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट फ्यूल भी है, कुकिंग फ्यूल भी है। विद एक्सपेंशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, COD नेटवर्क्स जो हैं, COD नेटवर्क्स क्या है? लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। नेचुरल गैस एक प्रॉपर वो भी बन रहा है, emerging as a preferred transport fuel, CNG compressed natural gas and cooking fuel PNG at home. ठीक है। India's major gas reserves are found in Mumbai, high allied fields across west coast which are supplemented by finds in the Cambay basin. East coast के साथ new reserves of natural gas have been discovered in Krishna Godavari basin. ठीक है जी। First 1700 kilometer long Hazari Vijaypur Jagdishpur cross country gas pipeline has been constructed by GAIL, linked Mumbai High and Basain gas fields with various fertilizers, power and industrial complexes in western and northern India. This artery provided impetus to Indian gas market development. गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10 टाइम्स बढ़ गया है, फ्रॉम 1700 किलोमीटर्स टू 18,000 किलोमीटर्स। ठीक है, और 34,000 पहुँच जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मच वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन आज के समय में। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड दो वेज में, बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स इनटू हाइड्रो टर्बाइंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। दूसरी है थर्मल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फास्ट फ्लोइंग वाटर से, जो रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक। और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोपीली हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। अब थर्मल पावर की क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। थर्मल पावर स्टेशंस यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी। थर्मल वाले नॉन रिन्यूएबल करते हैं, हाइडल वाले रिन्यूएबल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, रेड वाले न्यूक्लियर हैं, 1 2 3 4 5। बाकी सारे जितने भी ये ब्लैक वाले हैं ये आपके थर्मल ही हैं, मतलब ये नॉन रिन्यूएबल ही यूज़ करते हैं। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल पुराने नहीं हैं, जो बिल्कुल नए हैं। नाउ इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ, यहाँ से करेंगे, इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास. It has largest programs for development of these renewable energy resources. सबसे पहले आया न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये ऑल्टर करता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को, वहाँ से मिलता है। ठीक है, व्हेन सच ऑल्टरेशन इज मेड
मच एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में। यूरेनियम थोरियम जो झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में मिलता है, उसको यूज़ किया जाता है एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में। ठीक है। द मोनजाइट सैंड्स ऑफ केरला, ये भी थोरियम में रिच है। सोलर एनर्जी, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सोलर एनर्जी को टैप कर सकता है। वोल्टिक एनर्जी जो है, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी जो है वो सनलाइट को कन्वर्ट करती है डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी फास्टली गाँव में, शहरों में यूज़ किया जाता है। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो रूरल हाउस होल्ड्स को फायरवुड और डंग केक से बचाएगा, उन पे डिपेंडेंस से बचाएगा। ठीक है जी। सो ये यू कैन सी सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट। मूविंग ऑन, विंड पावर हो जाता है जो विंड मिल्स लगा, यहाँ पे विंड मिल्स आप देख सकते हैं। द लार्जेस्ट विंड मिल फार्म क्लस्टर इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स है। नागरकोइल एंड जैसलमेर, इनको जाना जाता है विंड एनर्जी की यूज़ के लिए। बायोगैस आ गया, श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, इसको यूज़ किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू, जब डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, इससे गैस निकलती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है। कंपैरिजन टू कैरोसिन, डंग किक, बायोगैस, केमिकल चारकोल, सॉरी, ठीक है, इनसे ज़्यादा होती है कैरोसिन, डंग किक और चारकोल से ज़्यादा हीट होती है, थर्मल एफिशिएंसी होती है। ठीक है। म्यूनिसिपल, कॉरपोरेटिव एंड इंडिविजुअल पार्क्स पे या इंडिविजुअल लेवल्स पे बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं। दीज प्लांट्स यूज़ कैटल डंग, जिसको हम गोबर घास प्लांट्स भी बोलते हैं, इन रूरल इंडिया। ये ट्विन बेनिफिट्स देता है। ठीक है जी, मैन्योर भी बना देता है और इलेक्ट्रिसिटी भी दे देता है। बायोगैस इज़ बाय फार मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग, क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी बढ़ती है और लॉस ऑफ ट्रीज को भी ये बचाता है बाय बर्निंग फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक। ठीक है जी। अब आ गया टाइडल एनर्जी। टाइड्स, जो टाइड से बनती है, लहरों से बनती है। ठीक है जी। ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लडगेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड वेव्स, वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट और टैप हो जाता है और गेट क्लोज हो जाता है। जब आफ्टर टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, वाटर रिटेन्ड बाय फ्लड गेट वो वापस चला जाता है। ठीक है जी। सी में और वाया पाइप दैट कैरीज इट थ्रू पावर जनरेटिंग टर्बाइन। इंडिया में गल्फ ऑफ खमघाट, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन वेस्ट कोस्ट, गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स, यहाँ पे क्या है, आइडल कंडीशंस है, जिसकी वजह से वहाँ पे टाइडल एनर्जी को बनाया जाता है। नाउ इज जियोथर्मल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। इट रेफर्स टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है जी। ये क्यों होती है? क्योंकि अर्थ प्रोग्रेसिवली गर्म हो रही है डेप्थ के साथ। वेयर जियोथर्मल ग्रेडियंट इज़ हाई, हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट शैलो डेप्थ, ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज। ये क्या करता है, हीट लेता है रॉक से और गर्म हो जाता है। ये इतना गर्म हो जाता है कि ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। इट टर्न्स इनटू स्टीम। द स्टीम इज़ यूज टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। दो कहाँ पे लगाए थे? वन इज़ लोकेटेड एट पर्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश और दूसरा है पुगा वैली लद्दाख में। ठीक है जी। अब याद रखेंगे, फिर से आ गया कंजर्वेशन एनर्जी रिसोर्सेज का, इनको कैसे कंजर्व करना है। अगर हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो एनर्जी को बचा के रखना है। एवरी सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल इन डोमेस्टिक, इनको इनपुट्स चाहिए एनर्जी के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस, इसको क्या चाहिए? इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। एज ए रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैव बीन steadily rising all over the country. There is urgent need to develop a sustainable path of energy development, promotion of energy conservation and increased use of renewable energy resources. ये सस्टेनेबल एनर्जी के ट्विन प्लैंक्स हैं। वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमको कॉशियस अप्रोच लगानी पड़ेगी ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यूज़ हो सके।
ठीक है, एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू आर बेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दो जब यूज़ में नहीं है, पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज़ करो या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करो। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, so by this way we can save our energy, we can save our energy resources and we can make it sustainable also. Thank you so much, stay tuned, and आगे questions हैं which we will do. If you have any doubts in these questions, you can definitely put in the comment section. Thank you so much.